नमस्कार। मैं ज्योतिषी मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल की शुरुआत है। इस नए साल में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और सबकी बहुत खुशहाल जिंदगी रहे। जो रुका काम है सबका बन जाए। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। मेरी भी और आपकी भी जो मनोकामना है, जो रुका है, जिनकी विवाह नहीं हो रहे, जो कर्ज से दबे हुए, सबकी मनोकामना पूरी हो, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए, 29 मार्च से हमारे कुछ ग्रहों का अप डाउन शुरू होगा, यानी कि ग्रह अपनी स्थितियां बदलेंगी। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब हमारी नवरात्रि लगती है, यानी कि 29 मार्च से हमारा नया साल की शुरुआत होगा। अब है कि हमारा नया साल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चालू हो गया है, यानी कि 1 जनवरी से हमारा नया साल शुरू होता है। इस नया साल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारा परिवर्तन आता है। कहते हैं कि 2025 जो है ये बहुत कुछ बदल जाएगा, अब बहुत कुछ नया होगा। 25 यानी कि 2025, यानी कि इसका जो जोड़ आता हमारा 9 होता है। 9 यानी कि मंगल का है। पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। ये मंगल आएगा तो बहुत सारी अच्छाइयों को लाएगा, बहुत सारी बुराइयों भी को भी लाएगा। बुराइयां उनके लिए जो अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे, जो अपने पर ध्यान नहीं देंगे, जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए बहुत ही बुरा वक्त होगा। अगर आप अपने प्रति सतर्क हैं, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क हैं, आप अपने बहुत चीज को सोच समझ के काम कर रहे हैं, किसी से तर्क वितर्क मत करिएगा। देखेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। इस समय हेल्थ इशू बहुत ज्यादा लोगों के होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको बताऊंगी कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि का समय कैसा जाएगा 2025। देखिए, कुंभ राशि का जो इस समय साढ़े साथी चल रहा है वो है, आपको बता दूं, ये द्वितीय चरण पर है। ये 29 मार्च से ये चले जाएगा, तृतीय चरण पर चले जाएगा। यानी कि आप 5 साल से शनि की साढ़े साथी झेल रहे हैं। आपने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आपके पैसे ब्लॉक हैं, आपके पति पत्नी जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं हो रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ लोग शारीरिक रूप से बहुत बीमार हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। 5 साल आपने गुजार लिया और 2.5 साल आपका बचा, यानी कि पकड़ लीजिए 2 साल और है। जैसे ही आपके 2 साल और बचेंगे, यानी कि ये हो गया आपके शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो 2-2.5 साल है आपको बहुत सावधानी से जीना है। देखिए, जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, जैसे आप है वैसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल सकता। 29 मार्च से आपकी लाइफ में एक चेंजेस आएगी जो बहुत अच्छे की ओर होगा। आपको जो रुका हुआ काम था वो बनने लगेगा। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिला है, या आपके बॉस के साथ आपका जम नहीं रहा, पट नहीं रहा, तो जान लीजिए कि आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे आपके बॉस के साथ। या आपको अगर प्रमोशन रुका तो वो प्रमोशन आपको जरूर मिलेगा। आप बहुत दिन से आपको कहीं बाहर जाने की इच्छा है, आप सफर करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, देश के किसी विशेष स्थान पर जाना चाहते हैं, वो सपना आपका पूरा होगा। तो सब कुछ आपका अच्छा होगा। आप नौकरी संबंधित, व्यापार संबंधित, शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको उन्नति होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको आपके पारिवारिक यानी कि पत्नी या तो पार्टनर के बिजनेस पार्टनर हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा आपको विवाद हो सकता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ आपको अपने वाक पर संतुलन रखना है, यानी कि अपनी भाषाओं को आपको सही उपयोग करना है। अगर आप गुस्से से अपनी भाषा का गलत उपयोग कर रहे हैं, भले ही आप बहुत सही होंगे, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद का रूप लेगा। शनि का तीसरे चरण पर होने के कारण आप कहते हैं कि शनि जब उतरता है हमको बहुत कुछ दे के जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दे के जाता है। पैसे रुपए से आपको शायद हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपको मामला मुकदमा हो सकता है। अगर कोई बहुत पुराना मामला मुकदमा तो उसे बहुत गौर करिएगा, उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये सुलझ जाए। आप सामने वाले पार्टी के साथ बैठ के एक समझौता कर लीजिए, देखेंगे ये समझौता बहुत जल्दी हो जाएगा। द्वितीय बात है कि एक्सीडेंट, दुर्घटना तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब उतरने लगता है तो हमको एक दुर्घटना देती है। खासकर आपका दायां पैर को आपको विशेष ध्यान देना। अगर कोई एक्सीडेंट में दायां पैर टूट चुका है या आपके दाएं पैर में चोट लगा है तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये दुर्घटना आपके साथ हो सकता है। अपनी गाड़ी आप किसी और को मत दीजिएगा। अगर कोई और गाड़ी चलाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप अपनी गाड़ी खुद चलाइएगा, ना ही किसी दूसरे की गाड़ी आप चलाएंगे। अब अपनी गाड़ी चलाइए, देखेंगे इसमें समस्या थोड़ी कम आएगी।
जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन व्यक्तियों का विवाह रुका हुआ है, या जो मांगलिक है, या जिनको लग रहा है कि काफी समय से कोई रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं लेकिन उसका विवाह का रूप नहीं दे पा रहे, आप देखेंगे ये सारी चीज आपका इस समय पूरे होगा। आपको एक बहुत अच्छा जीवन पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा आपको साथी मिलेगा, जिनके साथ आपका रिलेशन है, जिनको आप चाह रहे कि आपकी पत्नी के रूप में है या पति के रूप में है, ये काम आपका पूरा होगा। आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय शादी के मामले में बहुत अच्छा, आपको शादी करनी चाहिए। ये 2025 आपके लिए ये चीज एक सौगात के रूप में लाएगा। तीसरी बात है कि पैसे का थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने किसी को बहुत बड़ा अमाउंट किसी को दिया है तो उसको आपको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, आपको थोड़ा वक्त लगेगा, मिलेगा जरूर लेकिन थोड़ा समय लगेगा। वो व्यक्ति आपसे कुछ वक्त मांगेगा लेकिन आपको आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। आपकी जो साढ़े साथी जो चल रही थी, आपका तृतीय चरण होने के कारण जो वो चले जाएगा अब आपके मीन राशि पर, ठीक है ना। तो आप तृतीय चरण में जान लीजिए कि आपको काफी हद तक राहत मिलेगी, काफी हद तक राहत मिलेगी। शनि के साढ़े से आपको डरने की जरूरत नहीं, डरिए मत, जो डरा वो मरा। तो आपको डरना नहीं है, आपको करना क्या है, आप कुछ ऐसे चीज करिए जो आपकी समस्याओं का निवारण करे। सबसे पहले देखिए, जहां बजरंगबली है वहां शनि नहीं है, और 2025 ऐसी मंगल है। अब मंगल का भगवान कौन है? बजरंगबली है। आप बजरंगबली पर शरण पर चले जाइए। आपको शनि की पूजा नहीं करना है, कोशिश कीजिए कि शनि की पूजा मत करें। शनि का कोई भी सामग्री आप घर में मत लाइए, ना ही कोई तेल दान करें किसी को, ना ही अपने घर का कोई नमक किसी को आप दान करें। आपको इस समय नमक और तेल दान नहीं करना है। आप बजरंगबली शरण पर रहिएगा। आप देखेंगे कि शनि की जो साढ़े साथी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत समस्या से आपको निवारण मिल जाएगा। बजरंगबली पर आपको करना क्या है? एक लाल आसन ले लीजिएगा, कोई मंदिर अगर आसपास है बजरंगबली का, वहां आसन पर बैठ जाइए। थोड़ा गुलाब के, लाल रंग के गुलाब के फूल लीजिएगा और एक चमेली तेल का एक दिया लेके जाइएगा। दिया में चमेली तेल डाल के आप बजरंगबली के सामने जला दीजिए। हाथ में पानी लीजिए, थोड़ा संकल्प लीजिए कि हे ईश्वर, आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी हो। आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, उस पानी को बजरंगबली पर चरण पर डाल दीजिए और वहां बैठ के बजरंगबली का शरण कीजिए, बजरंग नाम लीजिए, बजरंग स्रोत का पाठ कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है बजरंगबली के सामने आप बोलिए। आप देखेंगे शनि की जो ढाइया और बच्चा है आपका, ये खत्म हो जाएगा और आपको मुसीबत का सामना कम करना पड़ेगा। एक आप ये कम कर सकते हैं। राहु केतु से बचने के लिए, अगर राहु केतु आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप इनसे कैसे बचेंगे? आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है, शंकर जी के मंदिर में जाइए और जाते आप अपने लोटे में घर से पानी लेके जाइएगा। आप किसी भी मंदिर से पानी मत लीजिएगा। ये लोटा वाला जो पानी है, एक दिन पहले आप आसन पर रख दीजिए, फिर उस पानी को ले जाके आप शंकर जी को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद सफेद रंग का फूल लीजिएगा, वो सफेद रंग का फूल आप शिव जी पर चढ़ाइए। वहां बैठ के शिव जी का शरण करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी पारिवारिक कलह है, जो भी आपकी पत्नी से आपका टेंशन हो रहा है या पति को पत्नी से हो रहा है, जो भी रिलेशन आपके खराब है, जो पैसे रुके हुए हैं, आप देखेंगे राहु केतु से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और शंकर जी से पानी जो बहता है, जो पानी बह के नीचे गिरता है, उस पानी को लीजिए और थोड़ा सा सेवन करिए। ये देखेंगे आपको केतु के प्रभाव को कम करेगा। राहु केतु का आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो जान लीजिए कि आपको शनि की साढ़े साथी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आपको राहु से बचने के लिए आप जो हमारे लोअर क्लास के हैं, यानी कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं ना, आप उनको कुछ भी दान दीजिए। खाने का दे सकते हैं, मीठा चीज दे सकते हैं, आप उनको कपड़ा दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। आप इनको दान करेंगे तो आपका राहु बहुत स्ट्रांग होगा, केतु भी स्ट्रांग होगा। अगर आप पक्षी को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, किसी भी गाय को खाना खिलाते हैं, ये भी आपके केतु को स्ट्रांग करेगा। राहु केतु अगर नहीं होगा तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आपको बहुत सारी समस्या से आप बच के निकल जा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप इन चीजों से डरिए। मैंने आपको निवारण बताया, आप करिए। आप देखेंगे कि आपके लिए ये जो साल, 2 साल, 2.5 साल जो है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। 2025 जो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका एक मेजर ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। अगर बहुत रिच खाना खाते हैं, मांस मदिरा का पान करते हो तो बंद कर दीजिए, और बहुत रिच खाते तो सादा खाना खाइए, पानी ढेर पीजिए, तो आपका मेजर ऑपरेशन नहीं होगा। आप गौर करिएगा, आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा और आप किसी न किसी बीमार का शिकार होंगे और आपको एक मेजर ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, या तो आप बजरंगबली पर शरण पर रहिए, या तो शिव जी के शरण पर रहिए। आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको किसी भी टोटके की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, टोटका तब होता है जब हम पूजा पाठ नहीं करते। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई ग्रह हमारे ईश्वर के ऊपर नहीं है, लेकिन हम पूजा पाठ करते नहीं है। हम नहाना नहीं चाहते, हम इजी रास्ता अपनाना चाहते हैं कि छोटा मोटा कोई टोटका कर लेंगे
बोलेंगे जो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं। सबसे पहले आपका कर्मा बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कर्म अच्छे कीजिए। ये साल आप अपनी माँ से बहुत अच्छा संबंध बना के रखिए, जितना संबंध आप माँ से अच्छा बना के रखेंगे आपका रिश्ता उतना अच्छा होगा, आप घर में उतनी शांति से रह पाएंगे। बहन है या आपकी घर में आपकी पत्नी है, आप इन सबको खुश रखिए तो शुक्र अच्छा होगा, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि आप जितना मंत्र का पाठ करेंगे, जितना पूजा करेंगे, आप देखेंगे कुंभ राशि को बहुत फायदा होगा और आप आध्यात्मिक होंगे ना, आपको उतना फायदा और होगा। आप इन 7.5 से डरिए मत, आप डट के आपने 5 साल मुकाबला किए हैं, आपका बस एकदम उतरने ही वाला है, उतरेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आपको देके जाएगा शनि। बस आप ईश्वर के शरण पर रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और मुझे खुशी होती है, नए नए उमंग जगता है, एक नया मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के पास शेयर करूं। नमस्कार।